अवैध कब्जों पर सख्ती, 5 कानूनों को लखनऊ से बाहर भेजे गए। लखनऊ में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे न रोकने पर कमिश्नर रोशन जैकब ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम की संस्तुति पर 5 कानूनगों को शहर से बाहर ट्रांसफर किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि राजस्व कर्मचारियों ने अवैध कब्जों की अनदेखी की थी। कमिश्नर ने हाल ही में कई मामलों में रिपोर्ट की तलब की थी, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया। यूपी को 30 जून को मिलेगा नया आयुष विश्वविद्यालय, राष्ट्रपति करेंगी लोकार्पण। गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय का लोकार्पण 30 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। सीएम योगी ने 22 जून तक सभी निर्माण कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग प्रतिदिन निरीक्षण कर रहा है। राष्ट्रपति के आगमन को देखते हुए परिसर के बाहर 3 हेलीपैड भी बनाए जा रहे हैं। पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा से तुर्की पाकिस्तान की बढ़ी चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा को तुर्की और पाकिस्तान के नजदीकी रिश्तों के जवाब में अहम रणनीतिक कदम माना जा रहा है। इस दौरे में व्यापार, यूपीआई जैसे मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद है। तुर्की की चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि उसने भारत के ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान का समर्थन किया था। सरकार ने भले ही आधिकारिक बयान नहीं दिया हो, लेकिन यह दौरा इंटरनेशनल स्तर पर बड़ा संदेश देता है। 5 दिन में तीसरी बम धमकी, कोची दिल्ली इंडिगो फ्लाइट की नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग। कोची से दिल्ली जा रही इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट को बम की धमकी मिलने के बाद नागपुर में आपात लैंडिंग कराई गई। यह मामला 5 दिन के भीतर तीसरी बार किसी विमान को मिली बम धमकी का है। इससे पहले जर्मनी से हैदराबाद आ रही लुफ्तांसा फ्लाइट और फुकेत से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया फ्लाइट को भी ऐसी ही धमकियां मिली थी। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। परमाणु हथियारों की होड़, भारत पाकिस्तान से आगे रूस अमेरिका टॉप पर। सीपीडी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में कुल 12,241 परमाणु हथियार हैं। इसमें सबसे ज्यादा हथियार रूस और अमेरिका के पास है, जो मिलकर दुनिया के 90% परमाणु शस्त्रों के स्वामी हैं। भारत इस लिस्ट में पाकिस्तान से आगे और लगातार अपनी परमाणु क्षमता बढ़ा रहा है। लिस्ट में शामिल 9 देशों में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल है। रिपोर्ट बताती है कि जनवरी 2024 से जनवरी 2025 के बीच सभी देशों ने अपने परमाणु आर्सेनल्स को और मजबूत किया है। अब ट्रम्प फैमिली लॉन्च करेगी ट्रम्प मोबाइल, आईफोन को देगी टक्कर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का परिवार अब मोबाइल बिजनेस में उतरने जा रहा है। एरिक ट्रम्प ने ट्रम्प मोबाइल नाम की कई कंपनी की घोषणा की है, जो कॉलिंग सर्विस के साथ मोबाइल डिवाइस भी बेचेगी। कंपनी के फोन कुछ महीनों में लॉन्च होंगे। ट्रम्प फैमिली पहले ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल और रियल एस्टेट जैसे बिजनेस में सक्रिय है। अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से उनका कारोबारी साम्राज्य और बड़ा होगा। ट्रम्प मोबाइल को आईफोन जैसी कंपनियों को टक्कर देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। ईरान बंद कर सकता है तेल सप्लाई का रास्ता, भारत पर असर का खतरा। ईरान इजराइल युद्ध गहराने पर भारत में तेल और गैस आपूर्ति पर सीधा असर पड़ सकता है। आशंका है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर सकता है, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई रुक सकती है। भारत ने हालात को देखते हुए दक्षिण अफ्रीका समेत अन्य विकल्पों पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि ऊर्जा संकट से बचा जा सके। शेखर यादव पर कार्रवाई क्यों नहीं, जस्टिस वर्मा के समर्थन में सिब्बल का सवाल। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने जज यशवंत वर्मा के खिलाफ प्रस्तावित महाभियोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ वीडियो क्लिप और मीडिया रिपोर्ट को बिना जांच के आधार बनाना गलत है। सिब्बल ने इन हाउस जांच को महाभियोग का वैध आधार नहीं माना और पूछा कि जस्टिस वर्मा पर कार्रवाई की बात हो रही है, लेकिन शेखर यादव के खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने इस प्रक्रिया को न्याय व्यवस्था के लिए खतरनाक मिसाल बताया। पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा से तुर्की को सख्त संदेश, भारत ने दिखाया रणनीतिक समर्थन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा ने वैश्विक कूटनीति में बड़ा संकेत दिया है। मोदी साइप्रस जाने वाले 20 सालों में पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने और वहां उन्होंने राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलिडेस के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में सीमा पर आतंकवाद पर भारत को मिले समर्थन के लिए आभार जताया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया और यूरोप के संघर्षों पर चिंता जताई और शांति की आवश्यकता को दोहराया। खास बात यह रही कि मोदी और राष्ट्रपति ने तुर्की नियंत्रित पहाड़ों का निरीक्षण किया, जो तुर्की को एक परोक्ष लेकिन स्पष्ट संदेश माना जा रहा है, खासकर जब तुर्की ने भारत पाक संघर्ष में पाकिस्तान का समर्थन किया था। इंजन खराबी से एयर इंडिया की फ्लाइट कोलकाता में लैंड, सभी यात्री सुरक्षित उतारे गए। सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को इंजन में तकनीकी खराबी के कारण कोलकाता में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। बाएं इंजन में गड़बड़ी के चलते विमान को बीच रास्ते में ही रोकना पड़ा और सभी यात्रियों को सुरक्षित उतार दिया गया। हाल के दिनों में एयर इंडिया की उड़ानों में तकनीकी समस्याएं लगातार सामने आ रही हैं। इससे पहले सोमवार को हांगकांग जा रही एक फ्लाइट को भी उड़ान के तुरंत बाद लौटना पड़ा था।